नमस्कार मेरे प्यारे भैया और बहन। आज मैं व्याकरण से संबंधित कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का संबंध है कारक से। अब कारक का अर्थ एवं परिभाषा को जानिए। कारक किसे कहते हैं? कारक का शाब्दिक अर्थ होता है क्रिया को करने वाला, अर्थात काम को करने वाला। प्रत्येक वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा और सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध होता है, उसे कारक कहते हैं। समझ गए? संज्ञा और सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध होता है। संज्ञा या सर्वनाम का सही रूप जो उसका संबंध क्रिया के साथ बताता है, कारक कहलाता है। उदाहरण देखिए, राम ने कहानी सुनाई, सीता चित्र बनाती है, गरिमा ब्रश से रंग करती है, वंदना का भाई नटखट है। अब देखिए, इन वाक्यों में कोई न कोई क्रिया है जिसका संबंध संज्ञा पदों से है, तथा इन संज्ञा पदों का क्रिया से संबंध बनाने के लिए ने, से के चिन्ह प्रयुक्त हुए हैं। इन चिन्हों को कारक चिन्ह या परसर्ग कहा जाता है, या विभक्ति चिन्ह भी इसको कहते हैं। अब देखिए, संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। अब कारक के कितने भेद हैं? कारक के मुख्यतः 8 भेद माने गए हैं, जिसमें देखिए, इसमें कारक मैं बोलूँगा और उसकी विभक्ति चिन्ह भी बोलते जाऊँगा, या प्रसर्ग भी जिसको कहते हैं। जैसे देखिए, कर्ता, इसका विभक्ति चिन्ह है ने। कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रादान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ओ। अब पहला देखिए क्या है, कर्ता कारक के नए चिन्ह। इसकी परिभाषा देखिए, कर्ता अर्थात करने वाला। वाक्य में क्रिया काम को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। वाक्य में कर्ता संज्ञा पद अथवा सर्वनाम पद होता है। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह ने है। उदाहरण देखिए, राधिका ने गाना गाया, राधिका अब पढ़ेगी। मोहन ने खाना खा लिया, मानस सो रहा है। इसमें आप देखें कि ने प्रसर्ग जुड़ा हुआ है, लेकिन विशेष ये भी बात है कि जब क्रिया सकर्मक हो तथा भूतकाल में हो तो भी तभी प्रसर्ग ने का प्रयोग होता है। इसका अर्थ फिर एक बार सुन लीजिए, जब क्रिया सकर्मक में हो तथा भूतकाल में हो तभी प्रसर्ग ने का प्रयोग किया जाता है। अब कर्म कारक देखिए, वाक्य में या वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है भैया? को है। जैसे मनोज समाचार पढ़ता है, मनीषा ने मनोज को पुस्तक दी। अब यहाँ देखिए, इन वाक्यों में समाचार तथा मनोज कर्म कारक है। विशेष विभक्ति चिन्ह या प्रसर्ग रहित वाक्य में कर्म कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या जोड़कर प्रश्न करते हैं। क्या का जो उत्तर मिलता है वह क्रिया का कर्म होता है। जैसे मनोज समाचार पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है भैया? उत्तर में है समाचार। अब करण, करण से के द्वारा। करण का अर्थ है साधन, अर्थात जिस साधन द्वारा क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। याद रखिएगा, जिस साधन के द्वारा। जैसे इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? से के द्वारा। जैसे मैं साइकिल से बाजार गया। आजकल ईमेल के द्वारा भी समाचार भेजे जाते हैं। इन वाक्यों में जाने का साइकिल तथा भेजने का साधन ईमेल है, अतः एक पद करण कारक है। अब विशेष इसमें क्या है, इसकी पहचान। वाक्य में क्रिया के साथ किससे लगाकर प्रश्न करते हैं तो उत्तर आता है, वह करण कारक होता है। उसके बाद है संप्रदान कारक। के लिए को, वाक्य का कर्ता जिसके लिए कुछ काम करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए तथा को है, याद रखिएगा। जैसे राम ने महिमा के लिए उपहार खरीदा। के लिए देखिए यहाँ विभक्ति चिन्ह है। गरीबों को वस्त्र दे दो, विशेष
संप्रदान कारक में हमेशा दान का भाव अर्थात जिसको कुछ दिया जाए का भाव पैदा होता है या ऐसा लगता है। अपादान कारक से अलग वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के किस रूप से पृथक होने या तुलना करने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अलग होने, पृथक। अपादान कारक की विभक्ति से है, याद रखिएगा। जैसे नल से पानी टपक रहा है, हिमालय से गंगा निकलती है। अब इसके अतिरिक्त देखिए, जिन शब्दों से घृणा, तुलना, भय, शर्माने आदि का भाव हो वहाँ भी अपादान कारक होता है। जैसे मैं गंदगी से घृणा करता हूँ, यहाँ घृणा का भाव है। स्मृति अंकिता से शांत है, तुलना का भाव है। मुझे ऊंचाई से डर लगता है, डर का भाव है। चूहा बिल्ली से डरता है, डर का भाव है। अब आगे देखिए, संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री। संज्ञा सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका वाक्य में आए अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो, संबंध को बताता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। याद रखिएगा। इसकी विभक्ति का, के, की, रा, रे, री है। जैसे राम का कॉलेज पास ही है, श्रेया के पिताजी अध्यापक हैं, रोहन की बहन निकिता है, मेरा मित्र कलकत्ता में रहता है। अब देखिए, इन वाक्य में सिद्धार्थ का श्रेय या जो भी है तो मेरा या सर्वनाम का संबंध क्रमशः कॉलेज, पिताजी, बहन तथा मित्र का से पता चलता, अतः इसमें संबंध कारक है। उसके बाद है अधिकरण कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है में, पर। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान तथा समय की जानकारी मिले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर है। उदाहरण देखिए, कमरे में अंधेरा है, गैस पर खाना पक रहा है। अब देखिए, इसमें विशेष क्या है, जहाँ समय का बोध हो वहाँ को प्रसर्ग होने पर भी वह अधिकरण कारक होता है। उदाहरण से, भैया शाम को घर आएंगे। अब है संबोधन, हे, अरे, ओ। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, अरे भाई मेरी बात तो सुनो, हे ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करो। अब विशेष देखिए, संबोधन कारक में संज्ञा शब्दों के पश्चात संबोधन चिन्ह लगाया जाता है ना। इसको आप समझ गए, और विशेष मैं दूसरे दिन बताऊंगा। इसको गहराई से समझने की ज़रूरत है और इसको आप, हमको आशा है कि आप लोग सभी कर लेंगे। और विशेष इसी के आधार पर मैं एक कविता बोल रहा हूँ। आओ आज का वर्तमान का स्कूल, सरकारी स्कूल को दिखाता हूँ। आओ मैं तुझे वर्तमान समय के सरकारी स्कूल को दिखाना चाहता हूँ। गांव का यह स्कूल जिस स्कूल में पढ़ा था उसकी कोठरियों में 3 पीढ़ियाँ पढ़ी थी। आपके दादा पापा पढ़े होंगे। 3 कमरे थे 3 शिक्षक और 100 से ऊपर छात्र रहते थे। पर मजाल क्या कि कोई शिक्षक या छात्र हो जाए अनुपस्थित। 50 साल पुरानी उसकी छत कभी चूती ना थी, याद रखिएगा। पर अब उस स्कूल में है 5 कोठरियाँ, शिक्षक 13 से 15 तक, कोठरियाँ तो 5 से 15 तक भी हो गए। पंजियों में दर्ज है 500 छात्र, लेकिन उपस्थित रहते हैं शिक्षक 3, छात्र 53। मुखिया का बनाया वह 1 वर्ष पुराना विद्यालय भवन चूता है नित्य दिन। आओ मैं तुझे गांव का स्कूल या सरकारी स्कूल दिखाता हूँ। आओ मैं गांव का स्कूल या सरकारी स्कूल दिखाता हूँ। तब थी ताड़ी की दुकान, रुपये 8 आने के ताड़ी पीते थे लोग, मजदूर किसान आकर के वहाँ पी लेते थे और थकावट मिटाते थे। काँव करते थे जरूर, पर गोलियाँ नहीं चलती थी। हिंदू मुसलमान एक साथ पीते थे। पर अब भी है ताड़ी की दुकान, पर यहाँ भीड़ है कम। अब खुल गई है बस स्कूल के आसपास में देसी और विदेशी शराब की दुकान, जहाँ भीड़ है आसमान। इधर खुली एक फैशनेबल अंग्रेजी शराब की दुकान, जिसमें बैठ पीते हैं आलसी शिक्षक, बेहुदा छात्र, हरामखोर आदमी, अन्यायी लोग, बेईमान ठेकेदार और गांव के सब श्रीमान। आओ अब स्कूल
और सरकारी स्कूल का रहस्य बताता हूँ। गांव का रमुआ गोबर धनिया खेल खलिहानों से सट कर थे खुशहाल, सूखी रोटी महुआ की चीना का भात खाकर थे निहाल। उसकी बेटी थी सुरक्षित, इज्जत जाने का डर, पत्नी थी निकम, उस पर ना किसी की नज़र। पर आज का मनुआ गोबरा और धनिया का पेट नहीं भरता, जाता है हरियाणा पंजाब कलकत्ता दिल्ली बम्बई, रोटी नहीं मिलती, जाता है दिल्ली का बाजार, पर उसकी बेटी पत्नी की असमत सुरक्षित नहीं। उधर गया पंजाब, इधर गांव के सौदे लखेर, उनसे घर घुस जाते हैं, करते हैं बलात्कार, और पुलिस रपट तक नहीं लिखती। आओ गांव की स्कूल का रहस्य को मैं दिखलाता हूँ, आज सरकारी स्कूल के रहस्य को बतलाता हूँ। गांव के मेधावी छात्र भास्कर बन गए हैं अफसर और डॉक्टर, गांव छोड़ गए, बस गए किसी बड़े शहर। कतली गोली खेलने वाला आदमी बन गया है गांव का मुखिया, हो गया है मालो माल। गांव के जमींदार का बेटा जो पढ़ता था कम, धिगा मुश्ती छेड़छाड़ मार धाड़ में रहता था ज़्यादा, वह बन गया है आज इलाके का नेता और ठेकेदार। तमन्नाएं हैं बड़ी बड़ी, वो बनाना चाहता है एमपी विधायक, बनना चाहता है एमपी विधायक और मंत्री। आओ आज मैं सरकारी स्कूल का रहस्य बताता हूँ, आज मैं सरकारी स्कूल का रहस्य बताता हूँ। धन्यवाद मेरे बंधुओं, नमस्कार। अगर आपको ये अच्छा लगे कारक और मेरी कविताएं, तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करेंगे और आगे शेयर करेंगे। नमन, शुक्रिया।